केवल नौकरी करने वाले को भविष्य की चिंता। सरकारी कंपनी को भी पीएफ काटना है, अब प्राइवेट वालों को भी पीएफ काटना है, जिसमें 20 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग 20 से ज्यादा हैं, क्या करेंगे? पीएफ काटेंगे। तो जो नौकरी नहीं कर रहा है उसको पेंशन यही सब का स्कीम मिलेगा, चाहिए कि नहीं? इसमें जो ब्याज मिलता है वो पीएफ वाले से ज्यादा मिलता है, ताकि जो बिजनेसमैन है वो लोग भी अपने भविष्य के बारे में सोचे। आप लोग जब कमाने लगिएगा, माता पिता के लिए कुछ ऐसा कर दीजिएगा। हमेशा से हम लोग भी स्टार्टिंग किए थे, तो आज भी हम लोग माता पिता को, हम लोग चाहे जो भी हो जाएंगे, लेकिन माता पिता का अपना अकाउंट में आते रहता है। सपोज कीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसका भी तो बुढ़ापा में शरीर उतना काम नहीं करेगा, उसके भविष्य की चिंता नहीं है। केवल नौकरी करने वाले को भविष्य की चिंता। सरकारी कंपनी को भी पीएफ काटना है, अब प्राइवेट वालों को भी पीएफ काटना है, जिसमें 20 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग 20 से ज्यादा हैं, क्या करेंगे? पीएफ काटेंगे। पीएफ काटना पड़ता है कि नहीं? तो जो नौकरी नहीं कर रहा है उसको पेंशन यही सब का स्कीम मिलेगा, चाहिए कि नहीं? उसके लिए भी एक नया बनाया गया है, अभी हाल ही में आया है। ये पीएफ तो समझा दिए ना, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। अब इसमें जो बिजनेस कर रहा है, जो ना सरकारी में काम कर रहा है ना प्राइवेट में काम कर रहा है, प्राइवेट में काम कर रहा है तो छोटी कंपनी है जहाँ 5 को कर्मचारी, वहाँ पीएफ नहीं कट रहा है, तो अपने सैलरी से कुछ ना कुछ पैसा किसमें डाल सकता है? एनपीएस अकाउंट में खुलवा के डाल सकता है। इसमें डाल सकता है एनपीएस। इसमें जो ब्याज मिलता है वो पीएफ वाले से ज्यादा मिलता है। इसमें जो ब्याज मिलता है वो किससे ज्यादा मिलता है? पीएफ से ज्यादा मिलता है। ये क्यों ऐसा किया गया है? ताकि जो बिजनेसमैन है वो लोग भी अपने भविष्य के बारे में सोचे और क्या कराए? भविष्य निधि कराए, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें ब्याज दर 9 से कितना % रहता है? इसमें केवल कौन खाता खुलवा सकता है? भारतीय नागरिक। 60 वर्ष से कम उम्र, 60 वर्ष के उम्र तक पैसा इसमें क्या किया जा सकता है? जमा कर। अब पता चला तुम्हारे बाबा जी 70 साल के हो गए, तुम कहोगी अब हम जाते हैं खुलवाने कौन चीज? नेशनल पेंशन स्कीम। तू कहेगा कि को घड़ी चलतो ही, अब 70-75 साल एज हो जाएगा तो अब कौन सी पेंशन स्कीम खोलिएगा? कहेगा अभी पैसा काहे जियान कर रहे हैं, ये पैसा लगाइए, अब कितना ब्याज दे देंगे हम आप। ये तब पेंशन स्कीम तब फायदा होता है जब आप 30 साल से पहले उम्र से आप चला रहे हैं, लंबा ब्याज मिलेगा। नहीं मिलेगा? बहुत ब्याज वगैरह में। बताइए एनपीएस जो होता है वो कितने साल से पहले करा सकते हैं? हाँ, 60 साल की उम्र से पहले। विदेशी ये खुलवा सकता है। आप लोग अपने माता पिता जिनका 60 साल से कम उम्र है उनका पीएफ एनपीएस करा सकते हैं कि नहीं? हाँ, अच्छी बात है। आप लोग जब कमाने लगिएगा, माता पिता के लिए कुछ ऐसा कर दीजिएगा। हमेशा से हम लोग भी स्टार्टिंग किए थे, तो आज भी हम लोग माता पिता को, हम लोग चाहे जो भी हो जाएंगे, लेकिन माता पिता का अपना अकाउंट में आते रहता है। आज भी हम घर जाते हैं ना, तो घर में हम लोग के रूल है, हम तीनों भाई में, घर में जरूरत रहेगा तो पैसा मम्मी पापा से ही मांगना है, चाहे जो भी हो जाए। भले उनको शाम में दे के सुबह मांगेंगे, ठीक है, जैसे बड़ा अमाउंट देना रहेगा तब माता पिता का, तब अब काम करने की उम्र थोड़ी उन लोग को। लेकिन हाँ, घर में लगता है कि नहीं अभी भी हम लोग छोटे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग से भी कहते हैं, जब नौकरी कमाने लगिएगा माता पिता के लिए, उस समय हर साल कुछ ना कुछ स्कीम आती है। जैसे ये एनपीएस स्कीम है ना, ये लॉन्ग लेन दी है, तो आप लोग जब कमाने लगेगा तो कुछ ऐसा कर देंगे ताकि माता पिता को हर महीने एक अच्छा खासा अमाउंट उनके लिए आ जाए। उनको क्या ही खर्चा आएगा, ढापा में क्या आएगा खर्चा नहीं, लेकिन उनको थोड़ा सामाजिक सुरक्षा और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उनको हमारे अकाउंट में आ रहा है, बड़ा अच्छा लगता है अकाउंट में। जब आप लोग के अकाउंट में सैलरी आएगा तो आप लोग को अच्छा लगेगा। बिजनेस कीजिएगा, बिजनेस वाले में से कुछ हिस्सा किसको दे दीजिएगा? माता पिता को 2% दे दीजिए। बढ़िया बिजनेस रहे 2% भी दे देंगे। तो नॉन वर्किंग था उसके लिए क्या हो जाएगा? एनपीएस। भारत सरकार ने इसे पेंशन स्कीम को कब चालू किया था? 2004 में। क्या चालू किया था? 2004 में। किसी को दिक्कत? यहाँ पे कोई जरूरी है इसमें नौकरी करना? बिजनेस वाला भी कर सकता है कि नहीं? दोनों कर सकता है। तो पीएफ अकाउंट समझ में आ गया। अगर किसी के यहाँ कर्मचारी कम है तो पीएफ काटेगा? नहीं काटे। ये बड़ी झमेला का चीज होता है, आप ही को काटना पड़ता है। कर्मचारी का काम नहीं है, किसका काम है? कंपनी का काम होता है। तो जो रखा है, जॉब दिया है, उसको पीएफ कटा कि नहीं कटा, ये हुआ कि नहीं हुआ, दुनिया भर का उसका क्या होता है? रूल रेगुलेशन होता है, झमेला होता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, मेन 10 गो आदमी रखेंगे सब, बाकी थर्ड पार्टी को दे देंगे। थर्ड पार्टी इन द सेंस सिक्योरिटी अपना नहीं रखेगा, किसी कंपनी को दे देगा। कहेगा मेरा कर्मचारी नहीं है, समझा गया कि नहीं? खाना बनाने के लिए अपने नहीं रखेगा, किसी थर्ड पार्टी को दे देगा। खाना बनाओ, खिलाओ, ये रखो।